देखिए, एलिवेटेड रोड को लेकर के जिस तरह की चर्चा और बहस दरभंगा में छिड़ गई थी, वैसे लोग जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था एकमी से लेकर के सैदनगर तक, उन लोगों ने अपने खुद हाथों से अतिक्रमण खाली कर दिया। क्या लगता है ये प्रतिक्रिया? कुछ नया देखने को मिल रहा है सर। विकास जैसे लग रहा है कि हाँ, हमारे सड़क में भी, हमारे आगे में भी विकास का काम चल रहा है। काफ़ी तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, एलिवेटेड रोड को लेकर के जिस तरह की चर्चा और बहस दरभंगा में छिड़ गई थी, वैसे लोग जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था एकमी से लेकर के सैदनगर तक, उन लोगों ने अपने खुद हाथों से अतिक्रमण खाली कर दिया। हम बता दें कि जिस तरह स्थिति थी वो ये है कि मेन रोड से 130 फीट, टोटल 130 फीट खाली कराना है। कई बड़े बड़े मकान टूट गए और उसके बाद एलिवेटेड रोड बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले होता है कि पिलर कितनी गहराई तक जाए, कितना मजबूत हो। तो 14 जगह सॉइल टेस्ट करना है, यानी मिट्टी की टेस्ट करना है कि उसको ऊपर जो पिलर बनेगा वो कितना मजबूत होगा और कितना नीचे तक हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये सैदनगर में ही यहाँ पर सॉइल टेस्ट के लिए देखिए यहाँ पर पहले ही से खड्डा खुना गया था, आपको बता दें। और अब यहाँ पर सॉइल टेस्ट होगा, यहाँ से मिट्टी निकाली जाएगी 30 फीट गहरे से। गावर कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये कार्य चल रहा है। और आपको बता दें, यहाँ पर इस क्षेत्र को पूरा क्षेत्र को पूरी मिट्टी यहाँ से निकाल करके यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ताकि लोगों में जो ये अपेक्षा थी कि आखिर ये कब तैयार होगा, तो अभी इसमें लंबा समय है। पहली प्रक्रिया में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया में 14 जगह सॉइल टेस्ट होगा, जो यहाँ से लेकर के आपको एकमी तक 3 जगह सॉइल टेस्ट का अभी तक जो सूचना है। हम बता दें, यहाँ जो कर्मचारी का देखिए, पहले मिट्टी यहाँ से निकाली जा रही है। देखिए, यहाँ से मिट्टी निकालकर ये वो स्थल है जहाँ पर ये देखिए, ये यहीं से 30 फीट गहरा किया गया था और यहाँ से सॉइल टेस्ट के लिए यहाँ से मिट्टी निकाली गई थी, क्योंकि ये जो पिलर बनेगा ना ऊपर, वो पिलर कितना मजबूत होगा और उसके नीचे कितना तक दिया जाए। 30 मीटर है गहरा। हम बता दें 30 मीटर गहरा है। जैसे ये लोग पूछें 30 मीटर गहरा है। 30 मीटर गहरा है ये। हाँ। और मतलब कितना जगह होगा यहाँ पर? यहाँ से एकमी तक अभी 2 जगह हुआ है। हाँ, अभी तो फिलहाल 2 जगह हो रहा है। अभी दूसरा काम मतलब पाइलिंग नहीं किया है। हाँ। तो पाइलिंग करेगा तो फिर काम चालू होगा। अच्छा, पहला वहाँ तो सॉइल टेस्ट हो गया, वो हो गया, वो पास है। वहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला? वहाँ पर कितने ऊंची वो पिलर बनेगा, उसके नीचे में कितनी तक? 30 मीटर। नीचे में 30 मीटर है। अच्छा, ऊपर का तो हमका अभी काम चालू नहीं हुआ, तो कैसे बताएंगे हमको पता। तो कितनी जगह होना है ये सॉइल टेस्ट? ये अभी और इसके लेकर 2 हुआ और 10 होगा। 10 होगा। और अभी से लेकर के एकमी से लेकर के दरभंगा स्टेशन तक, दरभंगा स्टेशन से यहाँ पे क्या उसका नाम तो एकमी नहीं है। हाँ, पूरा 14 किलोमीटर से इतना पाइलिंग होगा पूरा। हाँ, पूरा पुल बनेगा। एक बनाने में कितना समय लग जाता है? एक जो यहाँ सॉइल टेस्ट के लिए जो 30 मीटर बनाते हैं नीचे, कितना समय लग जाता है? 1 महीना लग जाता है। 1 महीना लग जाता है। कितने आप लोग हैं यहाँ पर? कितने स्टाफ हैं? हम लोग बहुत आदमी हैं। बहुत आदमी हैं। तो चलिए हम बता दें, एक जो सॉइल टेस्ट के लिए, और हम बता दें हमारे साथ इनके घर के सामने ही खुशी की बात है कि एलिवेटेड रोड का पिलर आप ही के घर के सामने से बन रहा है। तो क्या लगता है कि इतनी प्रक्रिया आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन, क्या लगता है ये प्रतिक्रिया? कुछ नया देखने को मिल रहा है सर। विकास जैसे लग रहा है कि हाँ, हमारे सड़क में भी, हमारे आगे में भी विकास का काम चल रहा है। काफ़ी तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं। अब बाकी तो बाकी सॉइल टेस्ट के लिए क्या क्या हुआ यहाँ पर आपके सामने? सॉइल टेस्ट के लिए पहले ये 30 मीटर गड्ढा खोदा गया था। उसके बाद इसकी ढलाई की गई है। पिलर के टेस्टिंग के लिए प्रेशर टेस्ट किया जाएगा कि यहाँ की मिट्टी क्या दबाव झेल पाती है। और उसी प्रक्रिया में अब यहाँ पर जो आगे की जो तैयारी आप देख रहे हैं, इस पे वज़न डालने की तैयारी हो रही है पिलर पे। अच्छा, पिलर पर अब वज़न कितना होना चाहिए? वज़न कितना होना चाहिए उसका प्रेशर टेस्ट होगा। और जो कि बिहार गवर्नमेंट के इंजीनियर सब आते हैं, जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन वो उसको पास करते हैं कि हाँ, आपका लेवल ठीक है। उसके बाद बीच सड़क पे मेन पाइलिंग होगी, जो कि आगे चालू है। एक पाइलिंग चालू है 20 सड़क पे? जी, 2-3 पाइलिंग हुई है अभी आगे मेन पिलर की, जिसमें कि ऐसे 6 पिलर बनते हैं और 6 पिलर का बेस बना करके एक पिलर तैयार होगा। 6 पिलर का बेस बना के एक करके एक पिलर तैयार होगा, जिसपे कि एलिवेटेड बन के गुजरेगी। क्या लग रहा है
क्या काम चल रहा है, सरकारी काम हो रही है, अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। तो लगता होगा कुछ नया। हाँ, कुछ तकलीफ तो होगी, घर के सामने और विकास हो रही है, विकास तो तक घर के बगल से एलिवेटेड रोड गुजरेगा तो अच्छी बात है ना। अच्छा अनुभव हो रहा है, जैसे लग रहा है कि अब हम भी कह सकते हैं कि हम भी अच्छे शहर में अच्छे माहौल में जी रहे हैं। तो देखिए एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जब बनता है ना तो एलिवेटेड रोड की जो पुल है उसकी मजबूत आता है। ये 30 मीटर का गहरा है और ऐसे समझिए 6 पिलर बनेंगे, ऐसे 6 पिलर, उसको देख के एक पिलर, 6 पिलर के ऊपर एक पिलर खड़ा होगा, जिससे एलिवेटेड रोड जो एकमी से दरभंगा रेलवे स्टेशन तक का लगभग 13-14 किलोमीटर का है वो पूरी तरह मजबूत होगी। कैसे ये उठेगा इसकी देखिए, जब इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर तैयारी करते हैं ना तो पूरा मापदंड तैयार करते हैं ताकि पुल में कहीं से कोई समस्या ना हो, इसलिए कई लेवल में इसकी जांच होती है। जांच होने के बाद इसके अंदर की मिट्टी निकाली जाती है, जो प्रेशर कितना होगा, यानी कि इससे 30 मीटर के अंदर की मिट्टी कितने ऊंचे जो पुल बनेंगे एलिवेटेड रोड उसको संभाल पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है और लगातार इससे अपडेट जुड़ी भी हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTV सिटी केबल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।